नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का 12 जनपद का बंगला तो खाली हो गया, लेकिन केंद्र सरकार की इस कार्रवाई ने एक बार फिर बीजेपी और चिराग पासवान के बीच थोड़ी दूरी पैदा कर दी है। चिराग पासवान ने बंगले को खाली करने के बाद जो बयान दिया है, उससे साफ तौर पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र सरकार के रवैये से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं। और हाल के दिनों में चिराग पासवान और बीजेपी के बीच नज़दीकियों के कयास लग रहे थे। चिराग पासवान से बीजेपी के सांसद अजय निषाद मिलते हैं इसी 12 जनपद में जो चिराग पासवान को खाली करना पड़ा, और उसके बाद पार्टी का फैसला आता है कि चिराग पासवान की पार्टी बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान हर चुनाव या उपचुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र सरकार से नाराज हैं। बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है। चिराग पासवान ने 12 जनपद का बंगला खाली कर दिया है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है साफ तौर पर उस बात से ये संकेत है, उस बयान से ये संकेत है कि चिराग पासवान नाराज हैं बीजेपी को लेकर, केंद्र सरकार के रवैये को लेकर, इस पूरी कार्रवाई के तरीके को लेकर। चिराग पासवान ने कहा कि 12 जनपद का बंगला तो खाली करना ही था, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया उसका मलाल जरूर रह गया है। चिराग ने कहा कि दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए नानी के घर जा रहा हूं, अब वही मेरा ठिकाना होगा। वे दूसरी दफे के एमपी हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें उस तरह का घर रहने को नहीं दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से ही इस बंगले में काम करने वाले सभी लगभग 100 लोग यहीं रहते थे। अब वे सब बेघर हो गए, इसका भी दुख है। मुझसे जितना संभव हो पाएगा मैं उनकी मदद करूंगा। तो ये बड़ा बयान चिराग पासवान ने दिया है। हालांकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था और केंद्र सरकार का जो ये फैसला है बंगला खाली कराने का, उसको चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए बंगला इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि चूंकि बंगला खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और बंगले खाली कराने को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, चिराग पासवान बेहद भावुक नजर आए, सड़क पर सामान पड़ा हुआ नजर आया। और ख़ासकर वो तस्वीर जब बंगला खाली करते वक्त चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति को प्रणाम किया और उसके बाद नारे लगे, शेर का बेटा शेर है। और उसके बाद बेहद भावुक पल रहा जब वो अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, पिता रामविलास पासवान को प्रणाम करते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, मीडिया से बातचीत भी करते हैं और वही कहा जो हमने आपको बताया। तो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच, केंद्र सरकार के बीच इस पूरे मामले को लेकर नाराज़गी है, पनप गई है नाराज़गी। चिराग पासवान नाराज हैं, गुस्से में हैं और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने गुस्से का इजहार इस पूरे मामले को लेकर किया है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। और देखिए, आपका प्यार, सहयोग, समर्थन मिल रहा है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और प्यार, सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।